चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। प्रेमी सज्जन 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज की पहेली है श्रीमान नंदबीर गोस्वामी जी, हाथरस, उत्तर प्रदेश से। तो मित्र, आपकी पहेली 2 मित्रों के मधुर मिलन पर आधारित है। मित्रता का जिक्र आए तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता याद आ ही जाती है, क्योंकि इनकी मित्रता से बड़ी और किसी की मित्रता नहीं है। इसके बाद की मित्रता दुर्योधन और कर्ण की सराहनीय मित्रता है, किंतु इस मित्रता में, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता में एक तरफ से स्वार्थ था, अर्थात दुर्योधन ने कर्ण को युधिष्ठिर के दिव्यास्त्र महान धनुर्धर अर्जुन के काट के लिए उनके खिलाफ एक मोहरा को ऋणी बनाकर तैयार किया। वही कर्ण को जब यह पता चल गया कि पांडव उसके अपने सगे भाई हैं, तो वह भी सिर्फ ऋण उतारने के लिए मित्र के साथ था। यहां मित्रता से ज्यादा कर्तव्य था। किंतु भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में कहीं भी एक लेस मात्र का स्वार्थ भाव नहीं था। द्वारकाधीश स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं और सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण, लेकिन मित्रता दोनों तरफ से बराबर थी। दरिद्र होते हुए सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। कृष्ण ने जो कुछ दिया वो भगवान होने के कारण सुदामा की पत्नी की प्रार्थना सुनकर सुदामा की पत्नी को दिया, लेकिन न सुदामा ने कुछ मांगा और न श्री कृष्ण ने उनको कुछ दिया। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे ही वापस गए। भगवान चाहते तो सुदामा को कुछ भेंट देते, तो सुदामा जैसे मित्र के स्वाभिमान पर चोट लगती, इसलिए कृष्ण जी ने उनको चलते समय कुछ भी नहीं दिया। मित्र के बीच स्वार्थ आया तो मित्रता नहीं रहती, इसलिए मित्रता की मिसाल में श्री कृष्ण और सुदामा सबसे ऊपर हैं। अब देता हूं आपकी पहेली का जवाब। जब भगवान श्री कृष्ण से सुदामा मिलने को जाते हैं और द्वार से द्वारपाल उनको खबर देता है, इसके लिए हमारा सुदामा चरित्र पर आधारित एक वीडियो है जिसका मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप उसको जरूर देखिए। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से अपनी सुध बुध खो करके भागते हैं। उनका गमछा कहीं गिर गया, मुकुट कहीं, माला कहीं, कोई भी चीज की न जूता चप्पल, सब इधर उधर भागना है। बस भाग पड़े कि मेरा मित्र आया है, मित्र से मिलने जा रहे हैं। जैसे ही सुना कि सुदामा आए हैं, पांडे जी आए हैं, भगवान भाग पड़े द्वार की तरफ। सुदामा नाम पांडे सुनी, सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ, द्वारिका के नाथ, हाथ जोड़ी धाई गए पांव, और भेंटे भरी अंक दुख साने को। भगवान भाग के वहां पहुंचते हैं और जब सुदामा से मिलते हैं तो वो भाग के उनके चरणों में लिपटने की कोशिश करते हैं, ढाई गहे पाए उनके पैर को पकड़ते हैं, लेकिन मित्र सुदामा ने उनको बीच में ही रोक कर भेंटे भरी अंक अपने गले लगा लिया। और इस तरह से दोनों मित्र जब एक दूसरे से आलिंगनबद्ध होते हैं तो यह उस समय का आपकी पहेली वहां पर फिट होती है।
भगवान कृष्ण अद्भुत मित्रता का उदाहरण पेश करते हुए अपनी सुध बुध खोकर दौड़ते हुए महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और दूर से ही हाथ जोड़े हुए दौड़े दौड़े जाकर उनके चरण पकड़ लेते हैं और सुदामा उनको चरणों में न जाने देते हुए अपने अंक मतलब अपनी बाहों में पकड़ एक दूसरे के सीने से चिपक जाते हैं। एक दूसरे दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और रोमांच से उनके सभी रोम खड़े हो जाते हैं। अब यहां आपकी पहेली चार मिले अर्थात सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की आंखें मिली, नैना मिले। दो दो आंखें दोनों की मिली तो कितनी हो गई? चार मिले। 64 खिले। और जब कोई अपना आत्मीय बहुत दिन बाद मिलता है तो मुस्कुराहट तो चेहरे पर आनी ही है और दोनों जब हंसते हैं तो दोनों के 32 दांत चमकते हैं और जब दोनों के 32 चमकते हैं तो 64 खिले, मतलब दोनों की 32 64 दांत बाहर से खिल उठे दिखाई दिए। अब प्रेमी सज्जन का मतलब यहां दो रिश्ते हैं, एक भक्त है और एक भगवान है। क्योंकि सुदामा जैसे विद्वान अच्छे से जानता था कि कृष्ण जी ही भगवान हैं, साक्षात परम ब्रह्म हैं और भगवान तो अपने भक्त को जानते ही हैं। तो दूसरा अकाट्य मित्रता बचपन की स्कूल टाइम की मित्रता थी। जब आप ज्यादा खुश हो या फिर आप कहीं अकस्मात डर जाएं तो आपके शरीर के सारे रोए खड़े हो जाते हैं। वायु पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3 करोड़ 50 लाख रोम छिद्र होते हैं और मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो इन सभी छिद्रों से प्राण वायु बाहर निकलती है, जिससे मनुष्य को करोड़ों बिच्छुओं के डंक मारने के दुख प्राप्त होते हैं। यह रोम छिद्र पूरी तरह से हृदय द्वारा नियंत्रित होते हैं, इन पर दिमाग का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए जब आपको हृदय से खुशी हो या डर लगे तभी इन छिद्रों में हृदय के आदेश से हरकत होती है। जैसे आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से जब पहली बार मिलें तो आपका हृदय डरता है, शर्माता है, आपके रोए अपने आप खड़े होंगे। अचानक कहीं जा रहे हो, कहीं अचानक किसी पेड़ की डाल हिल जाए, वो भले ही किसी पक्षी ने हिलाया हो, तो आपके मन में डर आया कि भूत है, तो आपका हृदय डरा तो वो आपके अपने आप सारे रोम छिद्रों के रोए खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार कोई अपना स्वजन अचानक मिले जिसकी कल्पना न हो तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। यही हाल श्री कृष्ण और सुदामा का था। उनके 3.5 करोड़ प्रत्येक मतलब दोनों के मिलाकर 7 करोड़ रोए खड़े हो गए। दिल का दिल से जो प्यार था, मित्रता थी। तो निष्कर्ष में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। दोनों की चारों आंखें मिल रही हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। एक दूसरे को आंखें देख रही हैं तो उनके 4 नैना मिल गए। उनकी खुशी से 32 बाहर है, अर्थात दोनों के ही हंस रहे हैं तो दोनों के ही 32 दांत अर्थात 64 दांत खिले हैं। दोनों के कर अर्थात हाथ जुड़े हैं, अर्थात हाथ की 10 उंगली कृष्ण जी की और 10 उंगली सुदामा जी की 20 उंगली हैं। तो प्रेमी सज्जन, भगवान भक्त। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जाननिहारा। सज्जन अर्थात भक्त सुदामा, और दोनों के मिलाकर 7 करोड़ रोम खिल उठे, तरंगे उठ रही थी शरीर में। तो भगवान को तो प्रेम प्यारा है, इसलिए उनको प्रेमी कहा गया और सुदामा जी को सज्जन कहा गया।
तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पहेली का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।